हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। आइए दोस्तों, आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आप लोग को इसी तरह पार्ट बाय पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आप लोग को बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक सारे जितने क्वेश्चन होते हैं मैं आप लोग को सिखा दूँगा। तो आइए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, चलिए, साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। चलिए लगाइए। क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। √3 आंसर हो जाएगा। हाँ सही है, 3/√3 आया आप लोग का। रेशनलाइजेशन करने का जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या करना है, आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/H और आपका वैल्यू दिया हुआ है √3/2, यानी कि P का वैल्यू हो गया √3, H का वैल्यू कितना हो गया 2। तो जब आपको P और H मालूम होता है तो आप क्या निकालते हैं, B और B का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका हो गया 4 - 3। तो B का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप निकाल सकते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H/P और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B/P। तो H की जगह पर हम रख देंगे 2 और P की जगह पर रख देंगे √3। B का वैल्यू हो जाएगा 1 और P का वैल्यू हो जाएगा √3। एलसीएम ले लीजिए, √3 तो हो जाएगा 2 + 1 तो 3/√3। तो आप जानते हैं कि 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं 2 बार, /√3 से काट दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा √3। बोलिए संजीव, समझ में आ रहा, पाइथागोरस। और लास्ट में तुम कह रहा था क्या कि रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। करो चाहे नहीं करो, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, 3 को आप तोड़ दीजिए √3 × √3 में, बस आप काटेंगे √3 आ जाएगा। रेशनलाइजेशन करेंगे तो भी मेरा बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और लगाइए। एक क्वेश्चन और लगाइए, लिखिए 10A = 3/4। ये आपको दिया हुआ है वो, तो आपको निकालना है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A का मान क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। हाँ, P/B एच निकालने के लिए प्लस रहेगा ना सर। एच निकालते वक्त प्लस कीजिएगा।
7/25 7/25 और किन्हीं से बोलो समझी, बता दे या आगे बढ़े? देखो 10a बराबर क्या होता है E/B और इसका वैल्यू दिया हुआ है 3/4, यानी कि P का वैल्यू 3, B का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम H निकालेंगे, H निकालते वक्त P² प्लस B² होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 और 25 का कितना हो जाएगा 5, H निकल गया। अब आप बताइए कॉस होता है मेरा B/H, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और साइन होता है मेरा P/H, उसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डाल देंगे। अब आप वैल्यू पुट करिए B की जगह पर कितना रखेंगे 4 और H के जगह पर 5 तो होल स्क्वायर, माइनस P की जगह पर कितना रखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 16/5 माइनस 9/5 एलसीएम 5 बोलो हाँ 25, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा 25, तो आपका हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा आपका 9, बस 16 में से 9 घटाइए 7 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को उठाते हैं। देखिए क्वेश्चन को अब थोड़ा चेंज करते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5 हो तो आपको निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए थोड़ा ट्राई करिए पहले। बना अमित बना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बताए क्या अमित बोलो ठीक। देखो ध्यान से देखिए, आपको नहीं लगता है कि a प्लस बी दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, आपको लगता है कि a प्लस बी दिया हुआ है वैल्यू और निकालना है a² प्लस बी स्क्वायर, कुछ उसी तरह कंडीशन बन रहा कि नहीं बन रहा। तो ये वाला कंडीशन कब आता है, जब हम a प्लस बी का क्या करते हैं होल स्क्वायर करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये वाला कंडीशन आता है, क्योंकि फॉर्मूला में होता है आपका a² प्लस b² प्लस 2ab
तो कुछ इसी तरह का काम करना है आपको। इसको कर देना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कर दीजिएगा होल स्क्वायर, और इधर भी 5 का क्या कर दीजिएगा, क्योंकि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा। और आपको मालूम है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1, यानी कि ये वैल्यू हम काट दे तो गलती नहीं है, और यही आपको निकालना ही है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 2 को उधर ले आते हैं तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। देखिए आ गया, समझ रहे ना। चलिए जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंडीशन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। आपका है 7 tan थीटा, अगला क्वेश्चन है 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको निकालना है 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा, वैल्यू निकालना है इसका। बनाइए। by 7 आंसर है सर। 1/7। हाँ 1/7 है। कैसे क्या किया, p/b में तोड़ा। यस 7 4/7 और हाँ h का माना है √65 बैठा दिए। देखिए अब आप p/b में तोड़े, चाहे ऐसे प्रश्न को p/b बिना तोड़े भी आंसर आता है। हमें बनाया 1/7 आया। बोलो चंदन। देखो एक तरीका बताते हैं कि ऐसा प्रश्न अगर आए तो बिना p/b से भी बन जाता है। कैसे सुनिएगा जरा, हमको बताइए कि आप tan थीटा बराबर आप कितना लिखे 4/, लिख दिए। आप इसको p/b में तोड़ेगा, लेकिन अब हम नहीं तोड़ना चाहते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे
कॉस थीटा। ये कंडीशन अगर आप वहां पर ला दिए तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। देख कैसे, इसको बोलते हैं अंश और इसको क्या बोलते हैं, हर। अब हमको टेन में चेंज करना है, तो ऊपर तो साइन है मेरा, बस अगर हम कॉस से डिवाइड कर दे तो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर देखिए क्या होता है। अगर आप इसमें पूरा में कॉस से भागा देंगे तो 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा लिखेंगे, डिवाइड 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे। देखिए हम क्या बोले, अंश और हर में कॉस थीटा से क्या देने पर। तो जरा हमको बताइए कि ये वाला वैल्यू इससे डिवाइड होगा, ये वाला वैल्यू इससे डिवाइड होगा, तो 7 टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि हम बोल सकते हैं डायरेक्ट 7 टेन थीटा माइनस, और इसका बटा इसका करेंगे तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा, तो ओनली क्या लिखेंगे 3, और इधर क्या लिखेंगे, ये मेरा साइन बाई कॉस, फिर हो जाएगा 7 टेन थीटा प्लस क्या हो जाएगा। अब आपका टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो बस रख देते हैं। तो 7 इंटू 4/7 माइनस 3, 7 इंटू 4/7 प्लस 3, तो 7 7 कट गया, 7 7 यहाँ भी कट गया, तो 4 में से 3 गया और 4 में से 3 जोड़ देंगे तो बोलिए कुछ समझ में आ रहा है? देखिए इसको आपको ऐसे ही बनाना है, आपको इसी तरह से बनाना है। डायरेक्ट साइन प्लस को देखो एक बात बता दे रहे हैं, अगर तुम टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस लिखा तो साइन का वैल्यू 4 रख दिया, कॉस का वैल्यू 7 रख दिया, तो हम बता रहे हैं कभी कभी आंसर मिल जाएगा, कभी कभी आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए उस मेथड पर हम नहीं बताते। आंसर मिल जाएगा कभी कभी, बहुत केस में आंसर नहीं आता है, बात समझे? तो या तो P बाई B करके निकालेंगे, उससे सही आंसर आएगा, या फिर आप इसमें तोड़ेंगे तो इससे भी मेरा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, लेकिन आप बिना P बाई B को तोड़े हुए सर साइन और कोस दिए, ठीक है, हमारे पास टेन और कोट रहा तो P बाई B में चल जाना, यहाँ का चीज करेंगे आंसर और में कुछ नहीं करना है, बस। यहाँ P बाई B में तोड़ना है, H निकाल के वैल्यू पुट करना है। आप समझे? ये साइन कॉस का कंडीशन में बता रहे हैं। अच्छा, ये साइन कोस से हाँ, साइन कॉस के कंडीशन पूरा करना है। ठीक है, उस तरह से अमित कभी कभी आंसर आ जाएगा, कभी कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा बात का ख्याल रखिएगा। देखिए अब जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हम कॉट थीटा दे देंगे, सुनिएगा। तो अगर हम कॉट थीटा दे देते हैं, समझिएगा बढ़िया से, अगर मान के चलिए यहाँ 10 की जगह पर क्या रहता है, कॉट रहता, तो कॉट थीटा बराबर क्या बोलते हैं 4/7। तो अब आप इसको कॉट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, साइन से डिवाइड करते हैं। तो साइन से डिवाइड करते साइन साइन कट जाता है, लेकिन कॉस बाय साइन कॉट दे देता है। समझे कि नहीं समझे? तो इसी तरह का एक प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से लगाइए। क्वेश्चन है 5 cot थीटा इज इक्वल टू 4, 5 cot थीटा इज इक्वल टू 4। तो आपको निकालना है 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, सॉरी 3 cos थीटा, 3 cos थीटा, 3 cos थीटा डिवाइडेड 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। नीचे में 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 है। चलिए अब बनाइए, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा।
कितना आंसर है सर? 13 वन वन है, वन वन नहीं आया क्या? और नहीं आती गड़बड़ी है। कुछ गड़बड़ी हो गया। कट नहीं रहा ना? 13/33 तो अगर आप इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे, सॉरी साइन से डिवाइड करेंगे, कॉट थीटा बराबर 4/5, तो आप अगर इसको इस बार साइन से डिवाइड करेंगे तो 5 - 3 कॉट थीटा और 5 + 2 कॉट थीटा हुआ। इस बार हम साइन से डिवाइड कर रहे हैं कॉट लाने के लिए, तो देखिए तो क्या हो रहा है, 5 - 3 × 4/5 और 5 + 2 × 4/5। तो देखिए 5 बचे 25, 25 में से 12 जाए कितना बचेगा, 13 हो गया। यानी कि 13/5 डिवाइडेड, फिर देखिए 5 बजे 25 और 25 में 4 दूनी 8 जोड़े, 25 8 कितना हो जाएगा? 33 हाँ 33 33। यस। तो 13/33 होगा क्या आंसर? वही तो आ रहा यस, है। वही आ रहा है। कुछ वैल्यू ऊपर में वहाँ 2 लिख देते हो 3 नहीं करते, कहाँ पर? वो 2 कोस लिखे तो 3 नहीं अगर 3 रहता तो 4 37 हो जाता 37 हो जाता है। 37 हो जाता है। तो सही है। यही आंसर होगा 13/33। P/H करके बनाएंगे। अगर हम इसको बोलते हैं cot थीटा बराबर B/P, 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो यहाँ से h निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 4 का 16 प्लस 16, तो 25 और 16 कितना हो जाएगा? 11, 41। ऐसा सारे से रूट कट तो वैल्यू रखते हैं, अगर 5 sin थीटा है तो 5 × P/H होता है, तो P/H मतलब हो गया 5/√41 और -3 cos का वैल्यू क्या हो जाएगा? B/H तो 4/√8। 4/, अच्छा इधर बताइएगा, 5 × 5/, और प्लस 2 × इस तरह से होगा, तो √41 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/25, 25 में से 12 जाएगा, फिर इसका एलसीएम हो जाएगा √41, तो हो जाएगा 25 + 8, ये और ये कट गया तो कितना हो गया? 13/, देखिए आया ना, क्लियर है? ठीक है, इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, बहुत P/H वाला क्वेश्चन हो गया। इस तरह क्वेश्चन बेसिक बहुत पूछा जाता है। चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को उठाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, हम आपको जितना भी फॉर्मूला पढ़ाए हैं उसका भी यूज़ होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sin A + cos A का होल स्क्वायर प्लस sin A - cos A का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो जब आपको इस तरह क्वेश्चन मिले तो कैसे सॉल्व करना है, आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है? फॉर्मूला तोड़ेंगे तो A + B का होल स्क्वायर और A - B का होल स्क्वायर करिए, टाइम लगाइए, थोड़ा देखते हैं। ठीक है, हाँ कट के आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। देखिए जब भी ऐसा आपको केस मिला तो आप बिना कलम चलाए भी आंसर हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, उसके लिए एक बार हम अलजेब्रा का फॉर्मूला रिव्यू कर रहे हैं। अलजेब्रा का फॉर्मूला अगर रिव्यू कर लिए तो ठीक इस पर सेट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा।
a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू होता है आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, इसका डायरेक्ट ये वैल्यू होता है। और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है कितना 4ab। समझ गए? अभी कैसे होता है हम आपको थोड़ा सा प्रूव कर देते हैं। जरा हम देखिए इसको प्रूव कर रहे हैं, इसको तोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर हो जाएगा प्लस का प्लस, फिर आपका हो जाएगा कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमको बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस मेरा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ही होगा सर। माइनस हो जाएगा आपका 2ab। तो ये वैल्यू क्या हुआ a स्क्वायर दो बार a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2 कॉमन आएगा तो हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर बीच में प्लस है तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट ये होता है, ठीक है। और यही अगर बीच में माइनस होता तो देखिए, अगर हम बीच में माइनस कर रहे हैं, देखिए यहीं पर देखिएगा, अगर हम बीच में यहाँ माइनस कर दिए तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब ये वाला वैल्यू कट जाएगा तो 2ab मिलके 4ab। रिजल्ट आपको समझ में आ रहा? तो अब आप डायरेक्ट इस पर पुट करिए, देखिए कैसे पुट करिए, ध्यान से समझिए कि आपका इसका रिजल्ट होने वाला है 2 साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, और इसका वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला होता है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू आंसर कितना हो जाएगा 2। समझ गए? समझ में आ रहा संजीव? और बीच में अगर माइनस होता तो आंसर होता 4 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है? गुड। मच्छर काट रहा है तो क्या किया जाए दोस्त, मेरे पास नहीं है। सर को कंगाल में कुछ छोड़ेगा क्या हो? 20 कर दीजिए, 20 कर दीजिए। आधा घंटा हो गया, कितना हो गया? आधा घंटा। बरसात का मौसम है ना, बोलो कहाँ उधर ही कहीं फंसेगा। मैंने पूछा वीडियो शानदार बन रहा ना, आधा घंटा हो हाँ? गया। आधा घंटा वीडियो पूरा हो गया। चलिए 1 घंटा का बने कम से कम, क्योंकि अब थोड़ा ब्रॉडबैंड का सुविधा हो गया है। डाटा कटता तो सर 10 रुपये रिचार्ज मार के बैलेंस और डाटा दोनों मिलता है। जियो तो ऐसा सुविधा करके रखा है। 1 GB डाटा बैलेंस भी मिलेगा 7 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे। देखिए अब जो क्वेश्चन होगा वो रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, अब पॉलिटेक्निक एग्जाम में ये सब ज़्यादा पूछता है। देखिए पॉलिटेक्निक एग्जाम उसी से निकलता है जिसका एडवांस मैथ बढ़िया रहता है, क्योंकि सिर्फ उसमें एडवांस मैथ का ही क्वेश्चन आता है। कोशिश करिए और बताइए इसका आंसर कितना होगा।
1 आ जाएगा काट सकते सर। 1 आंसर इसका कभी नहीं होगा। आ रहा है सर, आ रहा है। इस तरह क्वेश्चन का आंसर कभी 1 नहीं होता है। और राहुल क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं सर, उसको फोन बोल किया है। लगातार 2 दिन तो कभी वो अपसेंट नहीं करता है। एक क्वेश्चन हम सोच रहे करवा देते हैं पहले, उसके बाद इसी टाइप क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, ठीक है? देखिए, नहीं थोड़ा सा आगे और बढ़ना होता, लेकिन आप शुरू में ही थोड़ा सा स्टेप गलत किए हैं। शुरू में ही उसके बाद ये इसका देखिए, ध्यान से समझिएगा। आप इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करते वक्त पूरा रूट दे दीजिए लंबा। 1 प्लस 1 माइनस साइन ए। तो आप नीचे वाले डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके प्लस कर दीजिएगा और ऊपर और नीचे आपको गुना करना है। इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना करने को ही बोलते हैं रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण। तो बताइए, ये दोनों वैल्यू तो सेम है इनटू में, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, समझिएगा। और ये आपका तो a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए, और पूरे पर क्या लगा देंगे? समझ रहे हैं जगदीश? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए, फिर रूट लगाएंगे। तो अब देखिए, ऊपर में भी स्क्वायर है, नीचे में भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर हट सकता है जब हम इसको रूट को क्या करें? हटा दें। तो 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो अब आपको मालूम है इसको ब्रेक करना, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है? सेक ए, और प्लस क्या बोल सकते हैं? 10 है। यही आपका आंसर है, समझ रहे? आया था? बीच में प्लस डाल दो, बीच में प्लस डाल दो। अब याद करने का वो तरीका बता रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा। हो गया, लिखिए। देखो दोस्त, ऊपर में क्या है? 1 प्लस साइन है, तो आपका आंसर क्या आया? सेक ए प्लस 10 है। तो याद रखिएगा, जब भी साइन का प्रश्न आएगा आपका आंसर हमेशा सेक ए प्लस 10 है, यानी सेक और 10 के टर्म में ही आंसर होगा, ठीक है? अगर ऊपर में प्लस है तो आपका यहाँ भी क्या आएगा? प्लस ही आएगा। ये याद करने का तरीका है, फट से आंसर लगाना। और अगर ऊपर में माइनस है तो आपका आंसर डायरेक्ट हो जाता है सेक ए माइनस 10 है, समझ गए? अब याद हो जाएगा कि अगर ये माइनस, जैसे क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होता? जब आप 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड 1 प्लस साइन ए होता तो इसका आंसर डायरेक्ट माइनस, समझ गए? अब आपको याद होगा। तो एक क्वेश्चन अब कॉस वाला कर लेते हैं। चलिए कॉस वाला बनाइए। क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू क्या होगा? एक बना लेंगे तो अगला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।
आज का क्लास फॉर्मूला बेस्ड क्लास है। cosec A और cot A प्लस माइनस नहीं बोलेगा, और वहाँ प्लस प्लस में आंसर आया, क्या आया? cosec A प्लस cot 1 माइनस कोस स्क्वायर ये क्या होता है सर? और मैंने sin A साइन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, साइन हो जाएगा क्या? नहीं सर, इसका पूछना 1 माइनस हाँ ठीक है, अब ये करो 1 बाई साइन ए लिखो, 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बोलो जगदीश, बना कि नहीं? बता दे एक बार, बोलो बोलो, बता देते हैं। देखो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर होगा और 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, पूरे पर रूट चढ़ा देंगे, समझ रहा? अब जरा देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस कॉस ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब बताइए दोनों तरफ स्क्वायर है, रूट कट जाएगा, तो 1 प्लस कोस ए बाई क्या हो जाएगा, साइन ए। तो अब आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो 1 बाई साइन ए कितना हो जाएगा, कॉसेक, और प्लस कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट। हो गया आंसर। तो अब याद रखने का तरीका कि कॉस वाला क्वेश्चन है तो आंसर कॉसेक और किस में देता है, कॉट में देता है। ऊपर में प्लस था तो नीचे भी क्या आया, प्लस में ही आंसर आया, समझ रहे हैं? तो अगर माइनस रहता, जैसे क्वेश्चन ये रहता 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए और पूरे पर रूट रहा है, तो इसका आंसर क्या होता है, बोलिए? कोसेक ए, कोसेक ए माइनस क्या हो जाता है, कॉट ए। बोलिए, याद हो जाएगा? क्लियर है? आगे बढ़े, इस तरह क्वेश्चन अब बन जाएगा ना। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का 6 टर्म, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। जब भी अगर क्वेश्चन आए तो साइन और कॉस को मत तोड़िएगा, ओनली आपको तोड़ना है टेन, कॉट और सेक और कॉसेक को ही तोड़ना है। जैसे अगर टेन आ जाए, साइन बाई कॉस के टर्म में तोड़ना होगा तो साइन बाई कॉस तोड़ेंगे, और अगर वही टेन को कॉट के टर्म में तोड़ना होगा तो 1 बाई कॉट बोलेंगे, समझ रहे हैं ना? साइन और कॉस को नहीं तोड़ा जाता है क्योंकि आंसर फिर नहीं आएगा। उसी तरह का एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए। लिखिए 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, फिर ब्रैकेट है 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको इसको स्प्लिट करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्या आंसर होगा आपको पता करना है। देखिए आप कॉट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉस बाय साइन, कॉसेक को तोड़ेंगे 1 बाय साइन, अच्छा टेन को तोड़ेंगे साइन बाय कॉस, सेक को तोड़ेंगे 1 बाय कॉस। जल्दी से आंसर लेकर आइए, आ जाएगा आंसर, बताइए जल्दी से। अमित अब मत छोड़, अभी जब तक बरसात है ना हमको लगता है रखना पड़ेगा। कॉट क्या हो जाए सर, 1 बाई कॉट का होता है कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन। लगाइए, हम भी तोड़ते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए 1 माइनस 1 बाई साइन ए, ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट। 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए और 1 बाई आपका हो गया कॉस ए।
इसका भी एलसीएम लीजिए और इसका भी एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम आएगा साइन ए, तो यहाँ आपका हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ठीक, इधर आपका हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। यहाँ तक आप लोग तोड़े होंगे, ठीक है, यहाँ तक आप लोग तोड़ दें। और बीच में क्या चीज का साइन है, इनटू का साइन है। तो अब जरा देखिएगा ध्यान से, हम एक लाइन लिखने जा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमको बताइएगा। आपको तो पता है ना कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप इस यहाँ तक को a मान ले और यहाँ तक को b, ये हो गया a और ये हो गया b, तो नहीं लग रहा कि a माइनस बी और a प्लस बी में टूटा हुआ है ऑलरेडी। अब हम इसको तोड़ेंगे कैसे, देखिए, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बोलिए गलत लिखे क्या? और इन दोनों को भी इंटू करके लिख देते हैं, क्योंकि इंटू तो कर रहे हैं। ठीक, अब आप इसको किस में तोड़ सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए माइनस 1 बोल सकते हैं। और ये आपका हो गया साइन ए इंटू कोस ए। तो बताइए यहाँ तक का वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, फॉर्मूला होता है 1। तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1, और ये हो गया आपका साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो गया। अब बताइए, तो सिर्फ बचा आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये भी क्या कर दे, तो अब ये काट देते हैं, तो आंसर क्या हो गया 2। बोलिए समझ में आया, पूरा आ रहा, चलिए ठीक है। इससे भी हाई लेवल क्वेश्चन आता है। ये अभी हम सिर्फ सिखाने का भावना से कि आप लोग पिछला चीज़ भूल ना जाए, बस उसको आगे का चीज़ बताने के लिए इसे सब बताना जरूरी है। ना समझे कि नहीं समझे, ये सब आपका ग्रुप डी एग्जाम में नहीं पूछा, इसे थोड़ा हाई पूछेगा। तो कल परसों क्लास से ना उस टाइप क्वेश्चन आने लगेगा। आप समझे कि क्वेश्चन को आपको देखना है और आंसर लगाना है। ये सब थोड़ा सा हम आपको बेसिक जानकारी के लिए सब करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोग का क्लास बहुत दिन से छूटा हुआ है। 9-10 में पढ़ना होता है, 10 में पढ़े, ठीक है। तो ये सब सिर्फ एक तरह से रिवीजन के तौर पे हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। और जो मेरे व्यूअर्स लोग हैं उन लोगों को तो फायदा करेगा, ठीक है। मेरे व्यूअर्स, प्यारे व्यूअर्स, एकदम लाइक ठोकते रहिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वन प्लस 10a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर। बताइएगा, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर का आंसर क्या होगा। थोड़ा अगर सोच पा रहे होंगे तो हम आपको क्या सिखाए थे याद आ रहा होगा। बोलो बोलो। 2 सेक स्क्वायर। हाँ सही है, 2 सेक स्क्वायर है सही आंसर। क्या किया, वही सेट किया। देखिए आपको हम सिखाए थे ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट होगा 2
समझ रहे हैं? हाँ सर, ए 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो 2, अब बताइएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सेक स्क्वायर है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो आप सेक स्क्वायर ए को इधर रखेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर है, तो यही फॉर्मूला आप यहाँ पर डायरेक्ट रख दीजिए। तो 2 इंटू सेक स्क्वायर है इसका डायरेक्ट आंसर। फॉर्मूला अगर जानेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। छोटा छोटा प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड रहता है। बताइएगा 1 बाई सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा? जल्दी बताइए। एकदम टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन को एकदम बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक सिखाएंगे आप लोग। इसका आंसर 1 होगा। कितना होगा? 1 होना ही है। देखिए कैसे, आप जानते हैं ना कि 1 बाई सेक स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, और 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1, और आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर उसके बाद सेक ए माइनस कॉस ए, उसके बाद हो जाएगा 10a प्लस कॉट ए का वैल्यू क्या होगा? चलिए ये आपको है इसका आंसर बताना। सब आपका इनटू में दिया हुआ है, ठीक है? जल्दी बताइए। हम आपको बोले थे ना तोड़ना है। बोलिए कितना आया? देखिए इसको आप तोड़ सकते हैं 1 बाई साइन ए, और इसको मत तोड़िए क्योंकि हम आपको बोले थे कि साइन और कॉस को नहीं तोड़ना है, ठीक है? तो उसके बाद सेक आप तोड़ेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा? कॉस ए। फिर कॉस ए को मत तोड़िएगा, 10 और कॉट को तो तोड़ना है। तो साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए आपका हो जाएगा। अब बताइए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? साइन ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। इधर अगर आपका एलसीएम कॉस होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, और इसका एलसीएम अगर कॉस ए इंटू साइन ए होगा तो आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इनका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका तोड़िए, ये फॉर्मूला टूटेगा, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
cos स्क्वायर ए बाई क्या बोलेंगे, साइन ए। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बाई कोस ए, और इसका 1 बोलेंगे, और कोस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए। अब जरा हमको बताइएगा, ऊपर में आपका कोस स्क्वायर ए है ना, यानी कोस के टो है, 2 टो है, नीचे भी देखिए कोस आपका 2 टो है, कोस इंटू कोस। तो ये आप डायरेक्ट काट दीजिए, साइन भी 2 टो है, ऊपर भी साइन 2 टो है, तो आंसर क्या देगा, 1 देगा। समझ रहे हैं? काट छाट के 1 नंबर आ एक ही नंबर खेला है। फॉर्मूला याद रहेगा ना सर, बन जाएगा। चेंज जो करने वाला है ना दिमाग में फॉर्मूला है। वैल्यू उस टाइम हो जाएगा तुरंत नंबर काम करना। सर एग्जाम में सर इसका फॉर्मूला भी भूल जाते ना प्रेशर है और खास करके ये सब में देखते तो तुरंत स्किप करते हैं। नहीं बात ये नहीं है। इसका याद रखिए, उसका एक याद बात रखिए। बताएं, एक बात बताएं, कब ये ज़्यादातर हम सेट खुद लगाएं क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है ग्रुप डी एग्जाम में। बात समझे? आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तुरंत आंसर आएगा। मालूम बस- होना चाहिए। अब बशर्ते आपको सारा टाइप मालूम होना चाहिए। जितना भी हम आपको टाइप पढ़ाएंगे ना, वो टाइप अगर आपको याद हो जाएगा, आप उसका खूब अभ्यास कर लीजिएगा, तो बस क्वेश्चन देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा करना क्या है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में टाइप बहुत पढ़ना है, ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग नहीं किए, जिसकी वजह से देख के डर लगता है, यार यार ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन छोड़ो छोड़ो, बाद में है अरिथमेटिक पहले देख लेते हैं। बना रहा सिस्टर। ठीक है, छोड़िए, चलिए देखिए। ट्यूशन का मैसेज पर चलिए अब फटाफट लगाइए, हाँ स्पॉट में बैठ के बताइएगा क्वेश्चन। 4:45 पता नहीं सर, कल है सर। कल और परसों आपका नहीं रहेगा ना? परसों सुबह बुलाए तो आ सकते हैं, परसों सुबह। कल रहेगा, कल नहीं रहेगा, परसों सुबह रहेगा। सुबह कितना बजे? कितना बजे, कितना भी पढ़ना है? आप बोलिए जितना बजे, 10 बजे। 10-11, हाँ। ठीक है, हो जाएगा। राहुल परसों 10 बजे, हाँ सुबह। 9 बजे भी आ सकता है। हम परसों का बता देंगे सुबह ठीक है, रहेगा। मैसेज कर दीजिए। अभी काम करने नहीं जा रहा, ठीक है दोस्त, तो फिर हम मैसेज कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये किसके बराबर होगा बताना, के बराबर होगा। हम इस बार आपको ऑप्शन दे दे रहे हैं, ठीक है? चलिए ऑप्शन से काम करना है। ये आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। सी नंबर ऑप्शन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और डी आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा बताइए। कुछ दिमाग पहले ही हमको बता दीजिए करना क्या है। उसको सर स्क्वायर में तोड़ देंगे। स्क्वायर में तोड़ना होगा, यानी आप इसको कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और इसको लिखिएगा कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी में टूटेगा, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये प्लस में टूटा, माइनस में तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए में टूटेगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1।